हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने ये पाठ नंबर 17 किया था, बसंती हवा। बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया था कि बसंती हवा बसंत ऋतु की मस्त ऋतु की ये मस्त हवा होती है, जो जिसका कोई ना दुश्मन होता है ना कोई इसका कोई मित्र होता है। ये मस्त मौला होकर इधर उधर घूमती रहती है, गाँव गाँव शहर शहर में और खेतों में खलिहानों में। और इस कविता में इसी बसंत हवा का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हमने बच्चों ये कविता पढ़ ली थी। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ और श्रुतलेख बच्चों हमने कर दिए थे पहले। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर और लेखन कौशल का एक प्रश्न उत्तर हमने अपनी कॉपी में कर लिया था। मैं एक बार और इसको रिवीजन करवा देती हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनना है। पहला इसमें प्रश्न है वाचन कौशल में, हवा ने अपना परिचय किन विशेषणों द्वारा दिया है। शुरू के 4 विशेषण बताइए। बच्चों, हमें पता है हवा ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि वो निडर है, अनोखी है, मस्त मौला है और बावली है। वो किसी से नहीं डरती है, वो मस्त मौला होती है, अनोखी है वो और किसी से भी डरती नहीं है। वो पगली है, बावली है। बावली का अर्थ होता है पगली है, वो पगली है। इस तरह हवा ने अपना परिचय 4 विशेषणों द्वारा दिया है। फिर है प्रश्न नंबर क, कविता को याद करके सुनाइए। बच्चों, ये आपने कविता को याद करना है और सुनाना है, ठीक है। फिर आगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। बच्चों, हमने क प्रश्न पहले कर लिया था। बसंती हवा कहाँ कहाँ घूमती है। बसंती हवा खेतों में, शहरों में, गाँव में, गलियों में, हर जगह पोखर पे, हर जगह मस्त होकर घूमती रहती है। फिर है आगे प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कॉपी में भी करना है, जैसे ये लिखा हुआ है लेखन कौशल में। ख है, हवा ने खुद को मुसाफिर अजब किस संदर्भ में कहा है। तो इसका उत्तर है, हवा ने खुद को मुसाफिर अजब इस संदर्भ में कहा है क्योंकि हवा का कोई घर बार नहीं है और ना ही इसका कोई अपना लक्ष्य है और ना ही कोई इच्छा है, इसलिए हवा ने खुद को मुसाफिर अजब कहा है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न नंबर है ग। प्रश्न नंबर ग में क्या है, खेत और पोखर हवा में किस प्रकार झूलते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, खेत और पोखर हवा में हंसते और लहलाते हुए झूलते हैं। फिर आगे प्रश्न नंबर है घ। बसंती हवा सबको प्रिय क्यों लगती है। उत्तर में लिखेंगे, बसंती हवा सबको प्रिय इसीलिए लगती है क्योंकि यह सबके मन को संतुष्ट करती है। यह मस्तमौला स्वभाव की है, इसका ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है, इसीलिए यह सबको प्रिय लगती है, ठीक है। बसंती हवा है जो सबके प्रिय इसलिए लगती है क्योंकि ये सबके मन को संतुष्ट करती है, क्योंकि इसका ना कोई दुश्मन है ना कोई इसका मित्र है और ये मस्त होकर हर जगह पर इधर उधर घूमती रहती है, इसीलिए सबको प्रिय लगती है। फिर है यह पार्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हमने ये एक लाइन दी गई है, इनका हमने अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब इसका सरलार्थ करना है। अ है, नहीं कुछ खबर है, बड़ी ही निडर हूँ। तो इसका सरलार्थ लिखेंगे हम। सरलार्थ, इस कविता में कवि ने कहा है कि हवा को किसी की खबर नहीं होती, यह जिधर चाहती है उधर घूमती है और यह बहुत ही निडर होती है, इसको किसी का डर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ समझ आ गया आपको। इस कविता में कवि ने कहा है कि हवा को किसी की खबर नहीं होती, वो किसी की खबर नहीं रखती है और ये जिधर चाहती है उधर ही घूमती है और बहुत ही निडर होती है, इसको किसी का भी डर नहीं होता है। फिर आगे है वह पार्ट, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं। तो इसका अर्थ लिखना है हमने। इसका सरल अर्थ लिखेंगे, इस कविता में कवि ने कहा है कि हवा जोर से हंसती है तो सारी दिशाएं भी खुशी से हंसती हैं और झूमती हैं, ठीक है। हंसी हंसी हवा और हंसी सारी दिशाएं, तो इसका मतलब है हवा जोर से हंसती है तो सारी दिशाएं भी हंसती हैं और झूमती हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। और बाकी अब हम इसका अभ्यास करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब प्रश्न नंबर करते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर हमने सही का चिन्ह लगाना है।
क है इसमें हवा ने खुद को कैसा बताया है। जैसे बच्चों मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है, हवा ने खुद को मस्तमोला बताया है, तो हम मस्तमोला वाले बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर है ख, हवा के हंसने पर कौन हंसता है। जैसे कि मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है, हवा के हंसने पर कौन हंसता है, खेत। ठीक है। फिर है ग, हवा ने कहा मैं खालिस्तान अजब हूँ। क्या हूँ अजब, अजब गजब हूँ, दुश्मन हूँ या मुसाफिर अजब हूँ। तो मुसाफिर आएगा, जैसे मैंने टिक किया हुआ है, तो यहाँ पे इस खालिस्तान में क्या आएगा, मुसाफिर। मुसाफिर तो हमने टिक मार्क कर देना है। ठीक है बच्चों, ये तो अभ्यास था। अब करते हैं भाषा कौशल। ठीक है। भाषा कौशल में बच्चों ये है द्वितीय व्यंजन। इसमें द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन अरहित या हलंत युक्त होता आता है। जैसे बच्चों द्वितीय व्यंजन वे होता है जिसमें दो व्यंजन, द्वितीय का अर्थ है दो, और व्यंजन व्यंजन जो बिना स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। द्वितीय व्यंजन दो व्यंजन जिनके शब्द में दो व्यंजन आते हैं, एक साथ आते हैं, उन्हें द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चों इसमें उदाहरण दिया है, जो इसका पहला व्यंजन होता है वो अरहित होता है, उसमें अ की साउंड नहीं होती, तो मतलब उसकी अ की आवाज नहीं होती, तो वो आधा व्यंजन आता है। जैसे यहाँ बच्चा, जैसे जो च है और ये चा है, ये च आधा च और ये पूरा च। आधा च में मतलब अ नहीं है, तो इसका मतलब अ नहीं है, तो वो अरहित है, तो वो कैसे लिखते हैं हम, आधा व्यंजन। फिर क्या है, पूरा व्यंजन, तो ये क्या बन गया, दो द्वितीय व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं हम, द्वितीय व्यंजन। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बच्चा, छुट्टी, पक्का। ठीक है, ये द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है। इसकी एक और परिभाषा दी गई है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है उसे भी द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क, पक्का, सज्जन, बा, डिब्बा, मम से सम्मान आदि। ऐसे कुछ और शब्द लिखो जिनमें द्वितीय व्यंजन आते हैं। बच्चों ऐसे शब्द आपने और सोचने हैं जिनमें ये द्वितीय व्यंजन आते हैं, दो दो व्यंजन आते हैं। फिर आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2, दो दो पर्यायवाची लिखो। दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची बच्चों क्या होते हैं, इनसे अलग भी जो चीज एक ही वस्तु का, स्थान का, किसी के भी नाम एक ही होता है लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे वायु है, वायु को हम दो और नामों से बुलाते हैं, जैसे हवा और पवन। हवा और पवन किसको कहते हैं, वायु को भी क्या बोलते हैं, हवा और पवन। ठीक है। ऐसे ही नीडर है, नीडर के पर्यायवाची दो शब्द कौन से होंगे, निर्भय और बेखौफ। ठीक है। फिर अनोखा, अनोखा के दो पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, निराला और अनुपम। ठीक है, अनुपम का भी अर्थ अनोखा होता है। फिर है तालाब, तालाब के दो पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, सरोवर या ताल। ठीक है, ये भी किसके क्या है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो गया पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, कविता में से संज्ञा विशेषण शब्द चुनकर अलग अलग लिख करके लिखो। इसमें से बच्चों हमने कविता में जो शब्द दिए गए हैं उसमें संज्ञा और विशेषण अलग अलग करके छांट कर लिखने हैं। जैसे संज्ञा शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं, हवा, बसंती, मुसाफिर, खेत, प्रेमी, दुश्मन, धूप। मतलब ये क्या है, संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, जाति का, नाम आदि जाति का बोध कराए, भाव आदि का बोध कराए, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। बच्चों कविता में जितने भी नाम आए हैं, स्थान का नाम आया है, जगह का नाम आया है, तो वो सारे क्या है, संज्ञा है। ठीक है। फिर विशेषण, विशेषण है बावली, मस्तमोला, निडर, अनोखी, उद्देश्य, इच्छा, हरे। ये सारे क्या हैं, इसके विशेषण। विशेषण क्या होते हैं बच्चों, जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे बावली, बावली क्या है, हवा बावली है, तो हवा का एक विशेषण बताया है।
तो ये बावली शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है, विलोम शब्द लिखो। बच्चों विलोम शब्द कौन से होते हैं, उल्टे शब्द। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे, दिन रात, ये क्या है, विलोम शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं। ऐसे ही हमने जो शब्द दिए गए हैं इनका हमने विलोम शब्द लिखना है। जैसे अनिच्छा, अनिच्छा का विलोम शब्द क्या आएगा, इच्छा। उद्देश्य, उद्देश्य का विलोम शब्द क्या आएगा, निरुद्देश्य। निराशा, निराशा का विलोम शब्द क्या आएगा, आशा। दुश्मन का विलोम शब्द क्या आएगा, मित्र। ठीक है, ये था हमारा भाषा कौशल। आगे फिर वही बच्चों बसंत ऋतु पर आपने कविता पढ़नी है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से आपने याद भी करना है। आज के लिए आपने यही करना है, लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर करने हैं और ये बसंती हवा के कविता को याद भी करना है और इसके अभ्यास को अपनी बुक में लिखना भी है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर, अभ्यास सारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।